कई लोगों को लग रहा होगा 10 दिन तक तो हमारे बहुत ही निर्विकल्पता के साथ निकल गए, उन्हें वहीं पर जाना पड़ रहा है। यहाँ तो आए थे, अब जाना पड़ रहा है। यही कर्म इस प्रकार खींचता रहता है। संयम के साथ जब कदम उठ जाते हैं तो यह जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इस दुकान को खोलने के लिए पूंजी बहुत लगती है। इतनी लगती महाराज हम दे देंगे, पूरा देना पड़ता है। हाँ, एक पाई भी नहीं रख सकते, ऐसा है। भोजन के लिए भी अब अपनी घर नहीं जाएंगे, नेक तप बढ़ावन श्रावकों के घर में जाएंगे। तो हम भी तो श्रावक ही थे, वो भी श्रावक है, लेकिन मेरा तेरा अब नहीं चलेगा। इतना दर्शनक्षण धर्म करने के लिए अति तैयारी होनी चाहिए। संसारी प्राणी है, इतना भी साहस करता है, कम नहीं माना जाता। किसी में संतुष्ट नहीं होना, किंतु इसलिए कि कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के साथ भोजन तो दिया जाता है, लेकिन पथ्य भी दिया जाता है। पथ्य का पालन पहले है, फिर बाद में भोजन उसके साथ दूसरे क्रम में आता है। आप लोगों को समझ में पूरा आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अपने समय के अनुसार इसमें वृद्धि करना अथवा नियम कुछ काल के लिए करना इत्यादि आपके हाथ में है। ये कौन सा बदलना, गति कितनी देना, ये आपके हाथ में है। समय का उपयोग करेंगे। उपवास बहुतों के लिए बताते हैं। अब ये बताओ, घर में भी लोग उपवास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का कितने व्यक्ति, अब इन लोगों को घोषणा करने में ही दिक्कत हो रही है। इतने व्यक्ति, सैकड़ों के लोग यहाँ पर इसमें भाग लेकर के अपने उत्साह को और बढ़ा दिया है, और यही अभ्यास रहेगा। निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं, उक्कसीन दो तीन बहुगई नाने, जहन नीने सतत बहुगई नाने। उत्कृष्ट से श्रावक भी हो तो भी वह भूतिन्न भोगी, तीन भोग में वह चला जाता। यहाँ से दुर्गति से पुनः यहाँ आएगा, अन्यथा कहीं इच्छा नहीं होती उसकी, और वो चला जा सकता। ये उत्कृष्ट मार्ग है, मुनियों के लिए भी वही है और श्रावकों के लिए भी वही है। लेकिन ये ध्यान रखना, श्रावक वहां पर जाने के बाद मुनि महाराज भी असंयमी हो जाते तो वो भी असंयमी होंगे। वहां से यहाँ पर आएंगे, संयम मार्गना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार करने के तीन भाव, इस भाव को लेकर के तीन भाव में काम पूर्ण हो सकता है। ऐसे मोड़ पर आए हो तो जगत पंथ क्या बोलते ना आप लोग, इनको यदि करेगा साहस तो
करके काम होगा। ये साहस का काम है, क्योंकि साथ देने वाले बहुत प्रकार के होते। थोड़े बात में इस गाड़ी में नहीं से जो पीछे से और आ रही है सुन देंगे, आज नहीं से कल देखेंगे। एक भाव और से अनंत काल हो गया है, एक आध भाव और लग जाए ये शांति से हम जाएंगे। आपको कौन भगा रहा है? अब शांति से आइए। हमें इसमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपकी गाली का मुख भी इस ओर हो गया है। सबको देंगे हम, क्योंकि हम पीछे भी रह जाएंगे तो पीछे से ही गार्ड काम करता रहता है। ड्राइवर वही आगे बैठता है और गार्ड तो वह पीछे रहता है, लेकिन उनकी झंडी जब तक नहीं दिखती गाड़ी आगे। इसलिए हमारे झंडी दिखाने वाले दिव्य शास्त्र है, उसके अनुसार अपने को काम करना है। और बच्चों के ऊपर मूल रूप से आप लोगों को ध्यान देना है कि वे ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे आज का नागरिक कल का जो है नायक बन सकता है, राष्ट्र को चला सकता है, उसी प्रकार आज का ये बालक धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ेगा। यह इनके ऊपर आधारित है। इसलिए आप लोग जोखिम के साथ दूसरे जीवन है, उस जीवन में धर्म ध्यान करते हुए बच्चों को ऐसा तैयार करो ताकि वह हमारा मोक्ष मार्ग, अहिंसा, देवता, उसकी पूजा, परिग्रह निष्परिग्रह होने का रास्ता, ये सब उन ध्वजा के नीचे चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ा कार्य है। आप अपने तक सीमित न रखिए, किंतु बच्चों के ऊपर वही परिणाम। क्योंकि मान लो घर से वृद्धावस्था में निकल जाएंगे, निकलने के उपरांत सारे समाज मिल करके 12-13 तक काम कर जाती है और सापा पगड़ी नहीं बांध देती है। अब आज से पुनः आपको दुकान जाना, मकान जाना, खेती बाड़ी करना आदि आदि पहले जैसे करते थे उसके अनुसार पिताजी या पूर्वज जो कोई भी बताइए उसके अनुसार चलना। ये तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस मार्ग को भी सुरक्षित रखना। यदि मुनि महाराज चाहते हो आप तो अपने वंश में ही तैयार करो। बीज को रखना जिस प्रकार किसान नहीं बोलता है, उसी प्रकार अच्छे बुद्धिमान बना करके अपनी संतान को मुनि महाराजों से दान के रूप में देगा। हाँ, तब कहीं आकर के यहाँ 25-30 स्थानों में हारिका है, महाराज है, शुल्लक एलक है, ब्रह्मचारी लोग हैं, और वहाँ आश्रम के माध्यम से भी ये चल रहा है। उसको देख करके यह शीश जो बनता है वो प्रफुल्लित होती है। हमारे लिए महाराज नहीं मिले तो आपने अपने घर से कितने महाराजों को बनाया? बोलो, आप काम धंधे के लिए तो आसाम तक पहुंच गए हो, हैं? नागालैंड बिल्कुल सीमा पर हो। वहाँ के लोग कहते हैं हम भारत को जा रहे हैं। ये है तो भारतीय, ऐसी स्थिति है। ऐसी दूरी धर्म के बीच में मत रखो और अपने संतान को तैयार करते रहना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इसका अधिकार किसी पर नहीं है। किसान जो है बीज के रखे बीजों का उपभोग नहीं करता। उसी प्रकार मेरा
जाएगा तेरा, मत कराइए बच्चों को तो निकाल करके। इसमें कुछ समाज बहुत आगे हो जाती है और कुछ समाज पीछे रह जाते हैं, लेकिन पीछे रह करके भी वो काम होता रहता है। जिस प्रकार वो प्रयास कर लिया उसी प्रकार आगे के भक्तों को भी आप बढ़ा सकते हैं। परिग्रह का त्याग, परिग्रह का प्रमाण तो हो गया, जो रखा है उसमें से और कमी करके उसको और क्षीण करके, और बच्चों को तो देना ही है तो दे दिया और अपने स्वामित्व को छोड़ दिया। अब हम आपके काम में थोड़े बहुत निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में हम काम, दुकान ये आप लोगों की, दुकान की जो चाबी ये आप लोगों की, घर में जो कुछ भी रखा लेन देन है जो आप लोगों का काम है, वो हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार करके घर में भी 10वीं प्रतिमा तक पालन करने में कोई भी बाधा नहीं होती है। एका चैत्यालय रहे उस चैत्यालय में रहें और भिक्षावृत्ति से भिक्षा लेने अपना उस चैत्यालय में रहें, इसमें कोई बाधा नहीं होती। इससे भी आप लोगों को संतुष्टि बनी रहेगी। अब के बाद कम से कम भी 2-3 स्थानों में, 4 स्थानों में पिछड़ों को रख करके वहाँ के आश्रमों को और मजबूत बनाया। उसी प्रकार आरिकाओं के संघ के पास पहुँचा करके इस साल लगभग 60-70 से भी ज़्यादा महिलाओं को जो शिक्षित थी, शिक्षिका के रूप में काम करती थी, वहाँ पर उन्होंने जा करके 3-4 संघ बना करके काम ले गए। बंदा में है, सागर में है, ललितपुर में है, अशोक नगर में है। इस प्रकार ये 25-30 करके उनको व्यवस्थित किया है। उसी प्रकार आप लोग और कोई स्थान चाहिए वहाँ पर भी किया जा सकता है। पुरुषों के भी ऐसे स्थान बन गए हैं, जबलपुर में, नेमावर में, और इसी प्रकार महाराजों के पास भी ब्रह्मचारियों को भेज करके उनको वहाँ से छिंदक दीक्षा मिलवा करके अब ये काम चालू हुआ है। हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकते, इसलिए धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। और आगे भी देखो यहाँ पर इस प्रकार क्षेत्रों की भी इसके बाद संरक्षण, वृद्धि और सब कुछ हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है क्षेत्रों पर, तो ये वृत्ति लोगों का भी वहाँ पर रहने से धर्म ज्ञान होता है, उपदेश मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं और इससे और क्षेत्र की उन्नति भी होती है। नया बनाते हो, पुराने को भी सुरक्षित रख करके उसके लिए देखभाल करते रहना चाहिए। ये अति समभाग व्रत में आ जाता है। केवल अतिथियों का अर्थ मुनि महाराज या आदिका इत्यादि नहीं है, किंतु क्षेत्रों को भी आप अतिथि के समान मान करके उसके बल को, उसकी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे तो ये सारे अपने घर छोड़ करके कुछ दिन, 8 दिन, 10 दिन इस प्रकार जा करके विधान कर सके, पूजन कर सके, अनुष्ठान कर सके और धर्म ध्यान कर सके। ऐसा वातावरण जैसा पूर्वजों ने चलाया, बनाया, इस प्रकार आपको करना है। और सब लोगों से यहाँ पहले हमारे सामने रखा, और सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हम तो प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, एक ही से लेकर के संधि पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच और देव दानव सबसे हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। ये हमने प्रतिज्ञा ले रखी, इसी
श्रवण बोलते हैं। फिर बाद में सामूहिक हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक आप बोलो, उनसे भी हमारा ये कहना सभी लोग मिल करके रहे, मुट्ठी बनी रहे, जिसके द्वारा जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की प्रभावना होती रहे। अहिंसा परमो धर्म की।